हिंदी सिनेमा के रोमांटिक हीरोज में शुमार शशि कपूर वो स्टार थे जिनकी स्माइल और स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो जाती थीं। वो सामने हो तो एक्ट्रेस ठीक से अपने डायलॉग्स भी नहीं बोल पाती थी। शशि कपूर को लेकर लड़कियों में काफ़ी दीवानगी थी, लेकिन खुद शशि कपूर सिर्फ एक ही लड़की के दीवाने थे। वो थी जेनिफर कैंडल। जेनिफर ही शशि का पहला और आखिरी प्यार रही। जेनिफर विदेशी थी तो परिवार को शादी के लिए मनाने में बहुत जोर लगाना पड़ा। शशि कपूर को विदेशी एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से देखते ही प्यार हो गया था। शशि कपूर शर्मीले नेचर के थे, इसलिए जेनिफर संग पहली मुलाकात को लेकर डरे हुए थे। अभिनेता शशि कपूर की लव लाइफ बहुत ही शानदार रही। उनकी और जेनिफर कैंडल की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 60 से 80 के दशक के मशहूर स्टार रहे पृथ्वीराज कपूर के बेटे शशि कपूर का नाम हिंदी सिनेमा के बहुत ही दिग्गज कलाकारों में लिया जाता है। उन्होंने अपने करियर में जब जब फूल खिले, दीवार, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। वो अपने से 5 साल बड़ी जेनिफर के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। आइए जानते हैं शशि कपूर की लव स्टोरी के बारे में। शशि कपूर ने जेनिफर कैंडल को पहली बार कोलकाता में चल रहे एक प्ले में देखा था, जहां पर जेनिफर भी अपने पिता के थिएटर ग्रुप के साथ पूर्वी एशिया का दौरा करने आई थी। जेनिफर के ग्रुप का नंबर पृथ्वी थिएटर के बाद आता था, तो वो पहली रो में बैठकर शशि कपूर के ग्रुप का प्ले देखा करती थी। यहीं से शशि कपूर जेनिफर को अपना दिल दे बैठे। ये बात 1955 की है। उस समय शशि कपूर अपने पिता के थिएटर में काम किया करते थे। वो अपने ग्रुप के साथ कोलकाता में प्ले के लिए गए हुए थे। उस समय उनके प्ले शो को पब्लिक डिमांड के चलते कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। उस समय शशि कपूर 18 साल के थे। एक दिन प्ले शुरू होने से पहले उन्होंने पर्दे से झांक कर ये देखना चाहा कि कितने दर्शक हैं। तभी उनकी नज़र चौथी लाइन में बैठी एक विदेशी लड़की पर पड़ी, जो लाल पोल्का डॉट का टॉप पहनी हुई थी और अपने दोस्त के साथ हंस रही थी। उस लड़की को देखते ही शशि कपूर उस पर फिदा हो गए। बाद में पता चला कि वो लड़की शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप का हिस्सा है और गॉडफ्रे कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल है। जेनिफर का भी प्ले उसी थिएटर में होना था जहां शशि कपूर अपने ग्रुप के साथ प्ले कर रहे थे। ऐसा पहली बार था कि शशि कपूर किसी लड़की को पसंद करने लगे थे। उन्होंने उनसे मिलने के लिए अपने कजन सुबीराज से गुजारिश की कि वो दोनों की मुलाकात करवा दें। सुबीराज ने दोनों की मुलाकात का एक प्लान बनाया और उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय शशि कपूर बहुत घबराए हुए थे, लेकिन जेनिफर नॉर्मल थी। दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। जेनिफर पढ़ी लिखी थी, जबकि शशि कपूर इस घटना को याद करते हुए खुद को लल्लू राम कहते थे। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद दोनों की मुलाकातें होने लगी। मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ दोनों ने कई नाटकों में एक साथ काम भी किया। अपने प्यार की बात शशि कपूर ने अपने बड़े भाई शम्मी कपूर को बताई। शम्मी कपूर की पत्नी गीता को जेनिफर पहली नज़र में भा गई थी। हालांकि दोनों के पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में पृथ्वीराज कपूर मान गए, लेकिन जेनिफर के पिता नहीं माने। जेनिफर के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी हिंदुस्तानी से शादी करे, लेकिन कुछ ही मुलाकातों के बाद शशि कपूर की दीवानी हो चुकी कैंडल ने पिता की एक न सुनी। पिता का आदेश था कि शशि कपूर से विवाह किया तो शेक्सपियरन ग्रुप छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद शम्मी कपूर ने दोनों की शादी करवा दी। कैंडल ने प्यार की खातिर अपने पिता का ग्रुप छोड़ दिया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शशि कपूर और जेनिफर ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाया। जेनिफर कपूर खानदान की इकलौती विदेशी बहू होने के साथ साथ थिएटर की बेमिसाल अदाकारा भी थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने परिवार को ही तवज्जो दिया। दोनों ने एक साथ फिल्म जुनून में भी काम किया था। कहते हैं कि जब पृथ्वी थिएटर डूब रहा था तो कपूर फैमिली में सिर्फ शशि कपूर ही थे जो जेनिफर के कहने पर आगे आए और उन्होंने इस विरासत को संवारा। उन्होंने अपने पैसे से ज़मीन खरीदकर पृथ्वी थिएटर को नए सिरे से संभाला और वो मुंबई का इकलौता थिएटर बन गया जिसे देखने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे। खुद थिएटर से जुड़ी होने के कारण जेनिफर ने वहाँ कई मशहूर शो कराए। जेनिफर ही थी जिन्होंने लापरवाह कहे जाने वाले शशि कपूर को एक व्यवस्थित और पारिवारिक आदमी बना दिया। शादी के समय बेरोजगार शशि कपूर के पास शादी के बाद इतनी फिल्में हो गईं कि लोग उन्हें टैक्सी बुलाने लगे थे, क्योंकि वो काम की अधिकता के कारण दिन भर काम करते थे। इसके बाद शशि कपूर और जेनिफर के 3 बच्चे हुए, जिनका नाम कुणाल, करण और संजना कपूर है। लेकिन किसे पता था कि ये जोड़ी ज़्यादा समय तक साथ नहीं रहेगी। कुछ समय बाद जेनिफर को कैंसर हो गया और 1984 में कैंसर के चलते कैंडल का निधन हो गया। उस समय शशि कपूर टूट गए थे, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से कैंडल से इतना जुड़ चुके थे कि उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करना छोड़ दिया था। पत्नी की मौत का सदमा शशि कपूर के लिए झेलना काफी मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि जेनिफर के मौत के बाद शशि कपूर ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। वे अपना ध्यान नहीं रखते थे। शशि कपूर डिप्रेशन में चले गए थे। जेनिफर की मौत के बाद वे रोए नहीं थे,
लेकिन एक दिन वे टूट गए। शशि कपूर गोवा गए और समंदर के बीच जाकर चिल्लाते हुए रोए। शशि कपूर कमरे में घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। जेनिफर के अलविदा कहे जाने के बाद शशि कपूर ताउम्र सिंगल ही रहे, दूसरी शादी नहीं की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।